लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला था फिर से एक टॉय कार जो कि काफ़ी मस्त होगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी लोग का स्वागत है दोबारा से हमारी वीडियो के अंदर। तो वैसे सबसे पहले आपको टाइम दिखा देते हैं और आज आपको याद आज मेरी छुट्टी है तो टाइम हो चुका है साहब 10:19 हो गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको बता दो आज मैं किन चीज़ों का यूज़ करके हमारे टॉय कार बनाना हूँ। आज भाई मैं इन चीज़ों का मैं टॉय कार बनाने वाला हूँ। आप लोग को पता है भाई मेरे पास एक बड़ी बोतल थी तो भाई उसका यूज़ करके मैंने ये बनाई है। बनाऊँगा गा है नहीं गा। तो भाई पता है आप लोग को भाई मेरे पास एक बोतल थी, मैंने कैप उतार दी है जो टोपी के ऊपर ही है, सब अंदर ही है, पीछे ही है। भाई मैंने बोर्ड का मैंने यूज़ किया, हमेशा उस बोर्ड का यूज़ करके आज मैं टॉय कार बनाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो में एंड तक बने रहे, सब काफ़ी खूबसूरत टॉय कार बनेगी और ये वाली टॉय कार कैरी वाली बनेगी, यानी कि वो चीज़ों को कैरी करेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी खूबसूरत कार बनने वाली है, इन चीज़ों का यूज़ करके सब कार बनने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, भाई ये थी एक बोतल और भाई इसको मैंने काट रखा है। गजब दिखा दिया ना, मैं कब वीडियो को लाइक करो। तो भाई इस बोतल को मैंने काट रखा है। क्यों काट रखा है? क्योंकि साहब भाई इसका ही ट्रक बनेगा। इसको ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन इसको ऐसे ही रख के ट्रक बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर हम सामान रख सकते हैं दोस्तों। और आगे भाई मैं ये वाली चीज़ लगाऊंगा क्योंकि सब यहाँ से भाई ये हो सकता है वैसा भी ये कट हो जाए, वो आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, आप देखते रहना कैसे क्या बनेगा। तो भाई बाकी बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए सब दिल से सॉरी भाई। नहीं आ रही तो हमारी गलती ही समझ लीजिए आप साहब। आगे से वीडियो रेगुलर आएगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो अभी के लिए तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बने रहें दोस्तों। तो भैया ये आगे लगेगा कुछ इस तरीके से। भाई आगे वाले व्हील मैं इसके अंदर लगाने की सोच रहा हूँ, एक व्हील ऐसे और एक व्हील ऐसे। ट्रांसपेरेंट वाले व्हील मैं इसके अंदर ही लगाने की सोच रहा हूँ और पीछे वाले व्हील भाई मैं यहाँ पर लगाऊंगा, बाहर की तरफ, पीछे वाले तो बाहर की तरफ लगाऊंगा। तो ये प्लान है सब। इसको सब थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो भैया इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, काफ़ी मस्त लुक आएगा भाई इसका। तो यही सलाह है, यही करेंगे। बाहर की साइड भी आप लगा सकते हैं लेकिन हम अंदर की साइड लगाएंगे। तो फटाफट से हमारे इस कैमरे स्टैंड के ऊपर हमारे कैमरे को सेट कर देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बड़े कैमरे के फ्रेम के अंदर मैं आपको सामान लेके आ जाता हूँ। थोड़ा इसको प्रॉपरली सेट कर देते हैं ये। हाँ अब एकदम परफेक्ट है। कभी कभी मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो आपको दिखाई नहीं देता, आगे तो मैं क्या ही काम करूँगा, इधर ही साइड मेरे को काम करना है। तो व्हील को फेंक आपको नहीं करते हुए ज़्यादा। देखो मैं भाई साहब इसके अंदर 2 होल करूँगा और इन होल को भाई साहब इसके होल के अंदर से इस तरीके से। तो भाई तुम देखते रहो भाई। सबसे पहले बात तो ये, सबसे पहले मैं इसको आगे से इतना काट लेता हूँ क्योंकि ये होल जो ये वाला होल है ये दिक्कत कर सकता है। तो मैं इसको यहाँ से कट करके लेके आता हूँ। तो बराबर से इसको कट कर लेता हूँ। तो यस सर, ये आगे से कट हो चुकी है काफ़ी मस्त तरीके से। फिनिशिंग इसकी बाद में हम कर लेंगे कोई बाकी। भाई ये बहुत मजबूत है भाई, देखो भाई ये, क्योंकि ये जिसके अंदर दवाई आती है खेत के अंदर डालने के लिए। थोड़ा बहुत से इसके अंदर हमें खोल करना है और वैसा अब इसको मुझे ऐसे लगाना है। ऐसे क्यों लगाना भाई? ऐसे लगाना था भाई। मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो इसको उल्टा करने के बाद ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें ऐसे करना है। इसको ऐसे लगाना भाई, मजाक कर रहा था। तो फटाफट से मैं इसको इस तरीके से लगाने के लिए जुगाड़ करता हूँ। तो जी हाँ, इसको यहाँ पर कट करने के लिए हमें चाहिए कैंची। तो भाई मैं इसको इसके अंदर पहले इसके अंदर मैं होल करूँगा। आपको एकदम सेंटर के अंदर होल करना है साहब। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, आप लोगों को परफेक्टली करना है, ठीक है भाई साहब। मैं अंदाजे के साथ इसके अंदर होल कर लेता हूँ। भाई कैमरा क्या ही गजब खतरनाक वाला हिल रहा भाई। एक बार मैं इसके अंदर होल करके ले गया था मैं सब देख के अंदर। हाँ और भाई ये पार्ट किस चीज़ का है? ये भाई साहब एक स्पीकर है इस तरीके से रखने के लिए। और ये भाई साहब इसके आगे का पार्ट है, मैंने इसको पीछे से साफ बना दिया, मैं इसको कट कर दिया। ये स्पीकर का है भाई। आपके पास ये ना हो आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूर नहीं मैं अंदर लगा रहा हूँ तो आपके भी अंदर लगाने, आप बाहर की तरफ भी लगा सकते हो कोई भी चीज़ के। जैसा कि हमारे पास एक लैम्प है, इसके आप बाहर लगा सकते हो, ये भी आप लगा सकते हो, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। भाई मेरे पास ये था तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इसके अंदर होल कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने होल कर दिया और इतना बड़ा होल किया कि इसके अंदर जो नट है
ये एकदम फ्रीली रोटेट करना चाहिए, इसके अंदर फ्रीली रोटेट करना चाहिए और इसके अंदर वैसा हार्डली रोटेट करना चाहिए। तो अभी मैं सेम टू सेम यहाँ पर भी इसके एकदम जस्ट ऊपर 90 डिग्री कोण पर मैं यहाँ पर भी एक मार्किंग कर लूँगा और यहाँ पर मैं होल कर दूँगा। इसको आप निकाल लेना और इसको आप डाल लेना जहाँ तक ये टर्न होगा और आपको इसके अकॉर्डिंग सब आपको होल का मार्क कर लेना है। इसके अंदर से आप स्क्रू ड्राइवर से मार्क कर लेना, जो मार्क आएगा निशान आएगा वहाँ पर आप इसको होल कर देना। तो भाई साहब मैं परफेक्टली होल करूँगा, एक बार अच्छे से भाई साहब चेक करके फिर होल करूँगा। हाँ भाई साहब यहाँ हुआ एक होल। तो भाई साहब आप लोगों को दिखाऊंगा भाई, आप लोग बेफिक्र रहो। यार मैं इसके अंदर एक बार होल कर लेता हूँ भाई साहब, होल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एकदम बारीक सा होल करना, मैंने एकदम बारीक होल किया है। देखो भाई मैंने अब इसको इस तरीके से देखा है, इसके अंदर मैं ये कैंची ही लगा लेता हूँ। ये देखो भाई साहब सीधी है एकदम कैंची, ये ऐसे या ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम ऐसे एकदम सीधा होना चाहिए, तभी आपकी कार एकदम सीधी बनेगी। ठीक है सब। तो भाई अब क्या करना भाई, अब आपको इसको भी सब इस तरीके से आपको इनको जॉइंट कर देना। देखो सबसे पहले आप लोग को इसको इस तरीके से रख लेना है, फिर भाई आपको इसके अंदर से नट को डाल लेना है। वो जो नीचे होल था इस होल के अंदर आपको रखना और वैसा इसको टाइट कर देना है। तो वैसा ये होता है वैसा इसका टर्निंग सिस्टम। भाई तुम्हें पता है मेरी हर कार के अंदर भाई टर्निंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, टर्निंग ही तो यूनिक है भाई साहब। ये देखो वैसा इस तरह से अब ये यहाँ पर व्हील लगेंगे वो भी टर्न करेंगे, पीछे वाले व्हील भी टर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमने लगा दिए हैं। अब आगे वाले व्हील के ऊपर काम करते हैं साहब। मैं एक बार इसको खोल लूँगा कि साहब, क्योंकि अभी हमें काम बहुत है भाई, तो मैं इसको फटाफट से खोल देता हूँ, नहीं तो भैया ये भाई हमें पका देंगे सब, क्योंकि ये टर्न होगा तुम्हें पता है भाई साहब, यानी कि मुड़ेगा। तो इसको मैं एक साइड में रख लेता हूँ, पीछे वाला अब हम काम करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ साहब ये दो ऐसे है कटोरी टाइप के, मैं इनको दोनों को ऐसे चिपकाऊँगा और भाई इसके अंदर ऐसे डाल दूंगा। भाई इसके अंदर एकदम फ्रीली रोटेट हो जाएंगे, वही गैप है। काफ़ी बढ़िया बात है भाई ये। तुम फटाफट से भाई मैं इनको वैसा फाइव के साथ नहीं चिपकाऊंगा, ऐसे ही डाल दूंगा इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात इनके अंदर सेंटर के अंदर निशान होता है, क्योंकि सब ये जब फैक्ट्री के अंदर बनते हैं ना भाई, तो ये ऑलरेडी गोल गोल निशान के ऊपर बन जाता है। ठीक है, इसके ऊपर देखो आप लोग ध्यान से, ये देखो सब यहाँ पर, ये देखो ये रहा एक निशान, और इसके अंदर भी आपको निशान मिलेगा देखने को। ये देखो ये रहा इसके अंदर भी निशान। तो ये निशान के ऊपर आपको होल करना है और भाई एकदम आपको सेंटर के अंदर निशान देखने को मिलेंगे। तो भाई सब इन निशान के ऊपर मैं कैंची रख लूँगा और भाई होल कर दूंगा। ये देखो भाई मैंने एकदम निशान के ऊपर कैंची रखी थी और मैंने होल कर दिया है। उसी तरीके से भाई इसके ऊपर मैं निशान के ऊपर कैंची रखूँगा भाई और आपको होल कर देना। क्या फिसली है भाई कैंची, क्या फिसली है, मेरी उंगली पे लगती लगती बच गई भाई अभी। सब इस तरीके से आपको कर लेना है। अब आपको कोई भी पेन की रिफिल या कोई भी बुहारी की सीख ले लेनी है, तो मैं पेन की रिफिल लूँगा कि वैसा वो मजबूत होती है। मैं इसको भी इसी को, चलो मैं आज इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है साहब, भाई मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे क्या यूज़ करना है, कंफ्यूजिंग हो रखी है ना भाई साहब। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने पेन की रिफिल सेलेक्ट की है, बताऊँगा क्योंकि वैसा, क्योंकि इसके अंदर वैसा ये देखो ये वाले होते हैं ना, वैसे ये बटरफ्लो ये गोल्डेक्स के पेन आते हैं, उनके अंदर वैसा ये वाला मैकेनिज्म होता है कि भाई ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो मैं इसका यूज़ करूँगा कि वैसा मैं भाई साहब बाहर की साइड मुझे तरफ रोकने भी तो है ना भाई, तो इसके लिए मैंने इसी का यूज़ किया है। तो फटाफट से भाई मैं इसके अंदर होल करता हूँ, मार्किंग करके आपको सिखाऊंगा मैं कैसे होल करूँगा, आप बताऊँगा भाई। सिखाना तो खैर तुम मुझे सिखा सकते हो भाई। देखो ये इस तरीके से है, आपको इस तरीके से इसके अंदर एक होल करना है, यहाँ पर आपको होल करना है। मार्किंग आप कैसे करोगे भाई, ये व्हील ऊपर की तरफ होना चाहिए और भाई साहब आप लोगों को वैसा इस होल के अंदर से एक निशान ऐसे डाल देना है। तो ये आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहाँ पर एक निशान आ भी चुका है सब, ये देखो ये वाला निशान। तो इसी तरीके से आपको एकदम सीधा मैं इसके अंदर अब होल कर लूँगा। सब होल कर लेते हैं एक बार इसके अंदर। तो वैसा और भाई व्हील मैंने इस तरीके से रखा था भाई, ना आगे ना पीछे भाई, एकदम बीच के अंदर, ताकि भैया हमारा व्हील परफेक्टली रोटेट हो। ठीक है साहब, तो मैं फटाफट से वैसा कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, देखो मैंने इस तरफ कर दिया होल। अब यह सामने का होल तो करना बहुत ही हलवा है भाई साहब। आपको इस होल के अंदर से सब रिफिल को निकालना है और बस आपको भाई साहब इस रिफिल को ऐसा परफेक्टली आपको देखना है। ये रिफिल ऐसे या ऐसे 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 नहीं होनी चाहिए, एकदम इसकी एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम सीधे होनी चाहिए। आपको हर एंगल से इसको देख लेना है और जहाँ पर ये रुकेगी, जहाँ पर आपको परफेक्ट एंगल मिलेगा वहाँ पर आप इसके अंदर होल कर देना है।
तो इस तरीके से मैं इसके अंदर फटाफट से होल कर देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, सभी देखो भाई एकदम सीधा भाई साहब, हल्का सा भाई साहब, हल्का सा चलेगा भाई साहब, हल्का सा। तो इस तरीके से आपको रखना। और भाई ये यहाँ पर कॉर्नर पे था, यहाँ पर भी कॉर्नर पे ही है। अब भाई मुझे क्या करना है भाई साहब, इसके अंदर भाई साहब ये डाल दें। तो भाई साहब ये थोड़ी बहुत टाइट आ रही है, अगर आपके साथ भी टाइट आए तो आप लोग इसका होल थोड़ा सा हल्का सा बड़ा आप कर लेना और फिर आप इसके अंदर डाल देना। भाई टाइट होना चाहिए, लेकिन रिफल कहाँ भागते जाएगी भाई, टाइट होना चाहिए तभी मज़ा है भाई साहब, नहीं तो कोई मज़ा नहीं है। हाँ ये देखो टाइट हो चुका है। अब ऐसे गलत लगा दिया हमने। सबसे पहले आपको इसके अंदर से निकालना है, ये इसके अंदर से आप लोग निकाल लोगे। फिर आपको भाई साहब ये वाला व्हील इसके अंदर डालना है। डाल दिया है मैंने, और ये अंदर की तरफ इसको हम भेज देंगे। ठीक है साहब, ये देखो हो चुका है। अब भाई इसका होल है भाई साहब थोड़ा सा पहले ही बड़ा कर लेंगे, ताकि भैया हमें दिक्कत ना आए कि भाई हमें दिक्कत आ गई। तो भैया अब आपको भाई साहब इसको भाई साहब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से डालना है। ठीक है भाई, तो मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, भाई देखो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब भाई आपको इसको दोबारा से बैक लेना है, यानी कि आपको इसको दोबारा से पीछे की तरफ खींचना है। भाई तो फ्रेम से बाहर जा रहा है तो भाई साहब ऐसे तो जोर नहीं लगेगा ना भाई। तो आपको भाई साहब इसको बाहर निकाल देना है, वापस से खींचना, आपको इसको खींचना है। और भाई साहब आपको भाई इसको अंदर की तरफ डाल देना है। इस होल के अंदर आपको अब इसको निकालना है। ठीक है साहब, देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ भाई साहब। भाई बड़ा मुश्किल सिस्टम भाई, यहाँ तो डल जाएगा भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई हमने डाल दिया है काफ़ी मशक्क़त के बाद, डल तो चुका है भाई साहब। ये देखो गाइस, अब यार पार डल चुका हो, ये व्हील हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखो कितनी दूर तक टर्न होते हैं सब, ये देखो। अब भैया ताकि ये रिफिल ना निकले, अब इसके आगे और आप इसके पीछे भाई आप इसका थोड़ा बहुत आप इसको बढ़ा रख के आप इसको काट करके आप इसको इस साइड पे डाल देना। तुम भाई साहब एक्स्ट्रा भाग को भाई मैं काट देता हूँ सर। ठीक है, मैं मोटा मोटा इतना काट देता हूँ। ठीक है सर, और भाई मैं इसके अंदर साहब ये वाले डाल देता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई, आप इसके अंदर फाइव क्लिप डाल देना ताकि बाद में ना निकले कहीं पर भी। पूरे देखो साहब परफेक्ट तरीके से अंदर आप लोग व्हील देख सकते हो भाई वर्क कर रहे हैं। भाई इसी को माइंड बोलते हैं, इसी को बुद्धि बोलते हैं। इसकी अच्छे से फिटिंग भाई आप लोग करनी है तो भाई आप यहाँ पर और यहाँ पर भाई साहब नट लगा देना। ये भाई कहीं नहीं हिलने वाले भाई साहब, अगर आप लोग थोड़ी बहुत यहाँ पर लगा दोगे। लेकिन भाई थोड़ी बहुत फ्रीली मूवमेंट होनी ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। हल्का फुल्का वेट भी सहन कर सकते हैं, वेट तो सहन नहीं करेंगे भाई, ये ऐसे हो जाएंगे। तो इनका बेस्ट इलाज वैसे यही वैसे सब कि आप यहाँ पर और यहाँ पर वैसे कोई भी चीज़ डाल देना वैसे। ठीक है, कोई नट्स वगैरह छोटे मोटे तो फटाफट से मैं डाल लेता हूँ भाई, ताकि ये परफेक्ट हो जाए। ठीक है सर, बाकी है तो अभी परफेक्ट, फिर भी मैं डाल लेता हूँ भाई साहब। भाई मैं डाल लेता हूँ फटाफट से भाई, इनका गैप कोई सब बहुत कम करके लेके आता हूँ। वैसे ये हिलते हैं ना भाई, इनको भाई बिल्कुल ना बराबर करके लेके आता हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ डाल देनी है, हो जाएगा। मैं डाल के आपको दिखा भी दूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, एक मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पीस ये देखो यहाँ पर, और एक मैंने यहाँ पर डाल दिया भैया। फ़र्क है साहब, ठीक है भाई, हो तो अब भी ऐसे रहे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं साहब, हमारी मजबूरी है। तो भाई इसको यहाँ पर ये तो लग जाएगा। ठीक है, इसे भी टर्न होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सब स्टेज। भाई आपको रोलर ही बनाने हैं तो आप भाई कोई और चीज़ भी ले सकते हो। आप भाई कोई बोतल्स, कोई छोटी बोतल आप उसको भी सर्कल शेप की आप उसको भी काट के लगा सकते हो। मेरे पास ये था, मैंने ये लगाया हो। तो फटाफट से भाई साहब अब मैं पीछे का काम नट फेंक दिया भाई, नट फेंक दिया भाई। वो देखो कहाँ भाई, बहुत दूर जाए गिरा। मैं तुम्हें भाई तब कैसे दिखाऊं इतने बड़े कैमरा स्टैंड को उठा करके। तो जी हाँ, ये मैंने होल पहले किए थे, ये फेक है, ये मान लो अभी के लिए। और ये भाई साहब सेट भी नहीं आएंगे भाई साहब, ये ख़राब है। तो हमें ताज़े होल करने पड़ेंगे, नए नवेले होल करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भाई मैं कि भाई आगे हमें ज़्यादा वेट नहीं डालना है, तो मैं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लूँगा। मैं इसका यहाँ पे और यहाँ पर होल करूँगा, इनसे आगे ही। कई बार मैंने सिखा रखा है, मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हमने होल भी कर दिया हो साहब भाई, मैंने ऐसे होल किए हैं देखो परफेक्ट। और यहाँ से यहाँ पर भाई होल परफेक्ट प्लस बनना चाहिए। तो भाई मैं भाई व्हील के अंदर फटाफट से मैं होल कर लेता हूँ। व्हील के अंदर मैं सेंटर ढूंढ के सेंटर पता लगा कर इनके अंदर मैं होल कर लूँगा पतले पतले,
इनके अंदर जो रोड है ये टाइटली फिक्स आनी चाहिए। फटाफट से मैं होल कर लेता हूँ व्हील के अंदर भी। तो जी हाँ भाई साहब, देखिए ट्रैली के अंदर व्हील मैंने फिट कर दी है, काफ़ी मस्त तरीके से चल रही है भाई साहब, ये तो ऐसे ही फ्रीली चल रही है भाई। अब फटाफट से मैं इसके अंदर नट डाल देता हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके अंदर आपको नट डाल देना है, फिर आपको इसके अंदर नट डाल देना और भाई इसको टाइट कर देना है बस। ये हमारा रोड रोलर ट्रक हो चुका है। भाई मजाक कर रहा था भाई साहब, रेडी हो चुका है। और ये भाई साहब काफ़ी स्मूथनेस के साथ हमारा ट्रक भाई साहब, देखो भाई काम ये है भाई सबसे स्मूथ। तो भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा भाई साहब, इतना स्मूथ ट्रक में मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं देखा है जितना आज मैं देख रहा हूँ साहब मेरी आंखों से। मेरी आंखें लाल झड़के बाल। मैं इसको अच्छे से भाई, इसको मैं अच्छे से फिट करके लेके आता हूँ साहब। साहब जरा एक मिनट दे दो भाई, ये लो भाई साहब, एक नंबर का हो गया भाई ये तो हमारा ट्रक भाई। नो डाउट ट्रक एक नंबर, चलने में एक नंबर, दिखना में एक नंबर, सब चीज़ों में एक नंबर भाई। आगे तो बम्पर ही लगा रखा है इसको हमने। तो वैसा मैं सोच रहा हूँ इसकी वाली को काट दिया जाए, टोपी को इसको काट दिया जाए, फिर मजबूती ना रहेगी इसके अंदर। भाई ये मुझे एक कहानी ना समझ में आ रही भैया, ये आगे से मिल काहे रहा है। ओला कर दिया उल्टा काम भाई, यहाँ से ये टूट चुका है और बीच में से टूटा भाई, वाह वाह। फटाफट से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ साहब। तो सरकार हमने दो काम करते हैं इसके अंदर भाई साहब, आगे से हमने ये भी काट दिया है, काफ़ी गंदा लग रहा था भाई ये। अब देखो भाई अब लग रहा ना एकदम ट्रक। और भाई पीछे से भाई साहब परफेक्टली मैंने इसके व्हील भी डाल दिया भाई, का स्मूथ तो भाई एक नंबर है भाई ट्रक, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा भाई। तो फटाफट से आपको इसके लुक दिखा देते हैं और वीडियो को एंड यानी कि ख़त्म कर देते हैं साहब। बहुत टाइम हो गया तुम्हें मेरी बातें सुनते हुए, कब से बोले जा रहा हूँ मैं, है भाई चुप होने का नाम ही नहीं लेता तू तो जी हाँ सफेद आपके सामने एक वन ऑफ द फेवरेट एंड फ्यूचरिस्टिक ट्रक। भाई ये ट्रक की खास बात है, ये रोड को जमाएगा और खुद भी चलाएगा। ये देखो वैसा भाई, ये एक नंबर भाई, स्मूथनेस तो एक नंबर भाई ट्रक के अंदर भाई। ये देखो भाई सबसे अच्छी बात ये टर्न भी होता है, ये देखो वैसा, ये देखो भाई। तो ये हमारा ट्रक रेडी हो चुका है। इसके अंदर आप छोटे मोटे सामान डाल के, छोटे मोटे कहे इसके अंदर ईंट डाल के बैठ जाओ। ईंट डालेंगे ना मैंने बना रखा भाई, मेरा वेट भी सहन कर सकता है वो ट्रक, काफ़ी खतरनाक है भाई वो, बस उसके ऊपर तो भाई साहब तुम बहुत वेट डाल सकते भाई। तो भाई नो डाउट आज वीडियो के अंदर ये वाला ट्रक बना है और हमसे पूछोगे तो मैं तो एक नंबर का लगा, क्योंकि हमारी तो मेहनत है दोस्त, ये मेहनत। तो भाई फिलहाल भाई ये ट्रक काफ़ी मस्त है और इसको भी हमारी व्हीकल कलेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। आज वो बाहर चलो भाई साहब, इसको चलाते हुए लेके जाएंगे, इसके साथ हम जश्न मनाएंगे। तो ये ट्रक हमारा बाहर जा रहा है, ये देखो ये उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, पकड़ के लेके जाना पड़ता है उसको। और ये भाई यहाँ पर आ गया ब्रिज मार ले रहा है भाई, ये देखो ब्रिज मारता है। नो डाउट ये ट्रक चल रहा है। इसके अंदर आपको जो सामान डाल के दिखा देता हूँ, एक बार लेके आते हैं सामान साहब। यहाँ पर बहुत सारा सामान है, ये आप पुल्ट पे लेके हमारे व्हीकल के अंदर मैंने थोड़ा बहुत पानी वगैरह मार दिया था ताकि थोड़ी बहुत क्लीन हो जाए। बाकी बाहर का तो फिलहाल जैसा पहले हाल देखते हो भाई वैसा ही रहेगा कुछ दिन और। तो यहाँ से हम थोड़ी बहुत चीज़ें उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं और ये भी उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं। 4 चीज़ें हमने उठा ली है। तो इसकी भाई साहब कैरिंग कैपेसिटी बहुत सारी भाई, ये देखो इतना सारा इसने माल लोड कर लिया है। और ये देख सकते हो भाई साहब नीचे से नहीं मिला हुआ, कहीं से नहीं मिला हुआ, एक नंबर के भाई इसके व्हील चलते हैं। देखिए तो भाई साहब काफ़ी खतरनाक ट्रक बन गया भाई साहब ये तो फिलहाल इतना सारा सामान इसके अंदर था। तो भाई फिलहाल आज वीडियो को इतना ही, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब इस पहले से ट्रक के लिए। और हमारे 2 बाई 2 ट्रक मैंने नहीं तोड़े थे, आप लोगों के फेवरेट ट्रक भी है भाई वो, है ना, बस फिर मैं आपकी फेवरेट चीज़ तोड़ ही नहीं सकता भाई। और अब मैं भाई साहब कैरी वाले ट्रक ना करूँगा, क्योंकि भाई साहब उनके साथ भाई साहब मैं कहीं बाहर जाऊँगा ना, हमारे तुम्हें पता है भाई हम खेती भी करते हैं, तो हमारे खेत के अंदर भी इनको लेके जाऊँगा। लेकिन उसके ऊपर भाई अगर आपको खेत में जाना है तो 200 व्यूज़ और 10 लाइक, बस छोटी सी डिमांड चाहिए भाई इस वीडियो के अंदर, 200 व्यूज़ और भाई साहब 10 लाइक। जैसे आप कमेंट कर दोगे मैं 2 तो भाई ट्रक दोनों को, इसको भी लेके जाएंगे और आगे एक और कैरी ट्रक बनेगा उसको भी लेके जाएंगे।
200 व्यूज़ और 10 लाइक, 10 लाइक का टारगेट और 200 व्यूज़ का टारगेट। फटाफट से कर दो भाई। खेत में जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीमली टेस्टिंग करेंगे, या तो ये मर के आएंगे भाई, और या ये भाई साहब जीत के आएंगे। वो अब देखो भाई साहब तो क्या क्या होता है। हाँ, और मैंने एक ट्रक और बनाया था ना भाई, मोस्टर, ये भी भाई साहब ट्रक ही है भाई, ये भी ट्रक ही भाई, ये भी जाएगा। इसके अंदर भी हम सामान कैरी कर सकते हैं भाई, ये भी ट्रक है भाई मोस्टर, तो ये भी जाएगा दोस्तों, नो डाउट। मोस्टर ये तो कहीं नहीं धसेगा, 100% गारंटी है। तो भाई कर दो भाई 200 व्यूज़ और 10 लाइक, चले जाएंगे हम। एंड बाय। तो फिलहाल आज वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब हमारे प्यार से रोड रोलर ट्रक के लिए। और भाई कोई जरूर नहीं, आप इसके अंदर यही लगाओ, आप कोई भी गोल चीज़ लगा सकते हो भाई, मुझे मिली तो मैं वो एक्सचेंज कर दूंगा। तो आज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बाय। इस प्यारे से ट्रक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय।